हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स 2 गज जमीन। देखो चंदा मामा, मरने के बाद इंसान को क्या चाहिए? 2 गज जमीन। मगर जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, कब्रिस्तान छोटे पड़ते जा रहे हैं, तो मुर्दों को 2 गज जमीन भी कैसे मिलेगी? मगर भांजा के रहते अब ये चिंता भी मिट गई है। भांजा देगा मुर्दों को 2 गज जमीन। लाओ। नहीं, ये तो गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी नहीं, बुकिंग है। मौत का कोई समय नहीं होता विलियम। हो सकता है कल तेरी मौत आए तो तुझे कब्रिस्तान में जगह ना मिले। जिंदा रहने के लिए जितनी जमीन पास हो वो भी कम पड़ती है, मगर मरने के बाद जरूरत पड़ती है सिर्फ 2 गज जमीन की। हमने सारे कब्रिस्तानों के ठेके ले लिए हैं पड़े से। हम घर घर जाकर 2 गज जमीन की बुकिंग कर रहे हैं, और इस 2 गज जमीन की कीमत है सिर्फ 5,000 रुपया। बुकिंग के बाद कब्रिस्तान में तुम्हारे नाम की जमीन आरक्षित कर दी जाएगी, और जिन लोगों की कब्रें पहले से ही कब्रिस्तान में बनी हुई हैं उनके रिश्तेदारों से भी ये रकम वसूल की जाएगी। चल जल्दी कर। तेरी फैमिली में जितने सदस्य हैं उन सबकी संख्या से 5,000 से गुणा करके चेक या कैश में रकम लाकर मुझे दे। लेकिन मुझे ये बुकिंग नहीं करानी। तो तेरी मर्जी। चलो भैया वापस चलो, क्योंकि अब इसे मौत तो नसीब होगी लेकिन कब्र नहीं। बुकिंग है नहीं तो फिर तुम्हें शहर के किसी कब्रिस्तान में 2 गज जमीन नहीं मिल सकती। मगर इस कब्रिस्तान में अभी काफी जमीन है। जरूर है, मगर ये जमीन उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्होंने बुकिंग करा रखी है, चाहे वो 50 साल बाद कब्र बने। तो फिर हम इस डेड बॉडी को लेकर कहाँ जाएं? इसे मम्मी बनाकर अपने घर ले जाओ। ये घर के बाहर गुलाब के पौधे उखाड़कर इसे वहां दफना दो। किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। यह अन्याय है। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं खोदूंगा कब्र, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। फादर, तुझे रोकेगी ये रस्सी जो फंदा बनकर तेरी गर्दन में पड़ेगी और मौत बनकर तेरी सांसों से लिपट जाएगी। खटाक। मगर हर वक्त मौत का वक्त नहीं होता। एकाएक रस्सी टूटने से उसे खींचते कब्रा, और उसके साथ ही एक तरफ जा गिरे। नीचे आ गिरा फादर का भी जिस्म। उफ थम। कब्रा का पूरा चेहरा रक्तम होता चला गया। किसकी हरकत है ये? मर्द है तो सामने आ। मुर्द नहीं, मुर्दा हूं। और जो हरकत तुमने अभी अभी फादर के साथ की है उसके बाद तो एंथनी को यहां आना ही था। जो हरकत तुमने इस डेड बॉडी के साथ की है मुझे आना ही था। और जब एंथनी आता है तो उसके साथ आती है मौत। अब ये तुम्हें पता होगा कि तुमने अपने लिए किस कब्रिस्तान में जगह बुक कर रखी है। ठाक ठाक। देखो इन फंदों को, क्योंकि इन फंदों में खुद को लटके हुए नहीं देख पाओगे। तभी मधुर स्वर में गूंज उठी वह प्रचलित नर्सरी राइम यानी बच्चों की पोयम। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा के तालियां। मुन्ने को मनाएंगे दूध मलाई खाएंगे। भांजा आ गया। भांजा नहीं आ गया, इस एंथनी की मौत आ गई। उठो बच्चों। भांजा, हम अपना काम कर रहे थे, एंथनी नाम का ये आदमी बीच में आ गया। भांजा की निगाहें घूम गई आकाश में दिखते चंदा की ओर। तुमने देखा मामा, इसने मेरे आदमी को कितनी बुरी तरह से मारा, खून भी निकाल दिया। अब मैं भी इसे मारूंगा, बहुत मारूंगा। तुम बादलों में मत छिप जाना चंदा मामा। अपने भांजे का लड़ाई का ये खेल पूरा जरूर देखना। ओह था। एंथनी ने दूसरे ही पल वो फंदे भांजा की ओर उछाले। तो तू इनका ग्रुप लीडर है। अच्छा हुआ जो तू भी यहाँ आ गया। आज पूरे गैंग को ही फांसी देकर यह बात समझा दूंगा कि कब्रिस्तान में कोई पार्किंग का ठेका नहीं। लेकिन ये क्या? रस्सी और फंदे भांजा की खाल से सरसराते हुए निकल गए। सुश। तेरे फंदे तो मुझे छू भी नहीं पाएंगे। ये क्या? रस्सी तो इसके निकट से होकर पीछे ऐसे खिंच गई जैसे लोहे की चुंबक ने खींच लिया। आ मार मुझे, ज्यादा फन्ने खा बन रहा है ना। आगे बढ़, है हिम्मत। आजा बच्चू, फिर बताऊंगा तुझे। हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरी और समझा दूंगा कि तुझे ये पार्किंग का
ठेका है या मुर्दा पार्किंग? हा 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 हा। आ रहा हूं भांजा, आ रहा हूं। दूसरे ही पल एंथनी का पांव जमीन से टकराए। घूंसा भांजा के चेहरे का भूगोल बिगाड़ने के लिए लपका तो चेहरे की तरफ ही था, मगर उसकी बगल से ऐसे गुजर गया जैसे निशाना चूकी हुई बंदूक की कोई गोली। अरे, मेरे घूंसे का भी वही हश्र हुआ। एंथनी के दूसरे प्रहार का भी वही हश्र देखकर भांजा के होंठ लौकी जितनी लंबी मुस्कान बिखेरते चले गए। बस इतना ही दम है? एंथनी को 2 कदम पीछे हटकर उस पर करना ही पड़ा ठंडी आग का प्रहार। यह आदमी कोई काला जादू जानता है क्या? मगर मेरी ठंडी आग से यह नहीं बच पाएगा। ठंडी आग भी बुरी तरह असफल हुई। ओह, ठंडी आग इसके जिस्म के चारों ओर मौजूद किसी अदृश्य दीवार से लिपट गई है। और कैसी अदृश्य दीवार है ये? ओह, ये कैसी आग फेंकी तूने? बच्चे की तरह भयभीत होने का अभिनय करता चीख पड़ा भांजा। आई मम्मी, इसने मुझे आग मारी, बचाओ बचाओ। पता नहीं कैसे उसके हाथ की तरफ खिंच गई वह कुदाल। मैं भी उसे कुदाल मारूंगा। अरे, अभी तो तू जिंदा है, मैं तुझे एक कुदाल और मारूंगा। तेरे को तो खून भी नहीं निकला। ले, एक और ले। तड़ाक! इस पर आश्चर्य के साथ भांजा की आंखें जैसे बाहर निकल पड़ने की हुई। तू जिंदा नहीं हो सकता, तू जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी कुदालें खाकर कोई जिंदा खड़ा नहीं रह सकता। बोल, बता कि तू मुर्दा है। अपनी कब्र का पता बता। इस बार सरसरा कर आया प्रिंस। ओह, ये कौवा मुझसे कैसे टकरा गया? मनहूस कौवा। एंथनी के लिए यह सुनहरा अवसर था। प्रिंस उसके चेहरे से कैसे टकरा गया? शायद इस बार मैं सफल हो जाऊं। हाय, मार डाला। आकाश की ओर देखता चौंक पड़ा भांजा और किसी जिद्दी बच्चे की तरह विफर गया। नहीं मामा नहीं, ये धोखा है, ये गद्दारी है। मैं नहीं। तेरी मेरी कुट्टी देख, तू बादलों में छिप गया तो मैं पिट गया। एंथनी की शक्तिशाली किक ने उसे जमीन सुंघाने पर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरे, इस बार मेरे प्रहार इसे कैसे लग गए? था। और इस बार तो प्रसन्नता से किलकारी भरकर तालियां बजाकर नाचने ही लगा भांजा। आहा, मेरे मामा से प्यारा प्यारा चंदा मामा, मेरी आंखों का तारा चंदा मामा। भांजा की हरकतें देख कर ठगा सा रह गया था एंथनी। इसका तो दिमाग चला हुआ लगता है। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्नू गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां। मगर नाचते नाचते दूसरे ही पल भला किसी रफ्तार से भांजा उछला और तूने क्या समझा था कि मैं तुझसे पिट गया था? एंथनी को नीचे गिरा देख भांजा फिर तालियां बजाकर नाच उठा। पिट गया जी, पिट गया। एंथनी का जिस्म एक बार फिर हवा में उछलकर भांजा पर झपटा, मगर एक बार फिर उसकी अकल को करारा झटका लगा। क्योंकि भांजा से टकराने के स्थान पर वह उसके निकट से होकर वहां पीछे खड़े पेड़ से पूरी शक्ति के साथ टकराया था। इस टक्कर ने उसकी अकल ठीक ऐसे ही घुमा दी थी जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाकर आ रही हो। आखिर गड़बड़ कहां पर हो रही है? अभी तो ये मुझसे पिट गया था और अब फिर मैं इसे छू भी नहीं पाया। क्या रहस्य? इस रहस्य को समझे बिना क्या मैं इसे खत्म कर पाऊंगा? इधर चेतावनी कैसे अंदाज में करकशाया कौवा प्रिंस। ओह, प्रिंस मुझे चेता रहा है और सुबह होने वाली है। मुझे वापस कब्र में जाना होगा। एंथनी को फौरन वहां से जाना ही पड़ा, क्योंकि भोर की किरणें उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर देती हैं। चंदा की ओर देखकर मुस्कुरा उठा भांजा। देख मामा, कैसे भगाया उसे, मगर अब मुझे पता लगाना होगा कि वो था कौन जो मुझसे इतना पिटकर भी बच गया। भांजा स्तब्ध खड़े उस लड़ाई को देखते कब्रा इत्यादि की ओर घूमा। चलो रे, उस ताबूत को लाने वाले तो हमारी लड़ाई देखकर भाग गए, मगर अब तुम इस ताबूत को भी उठाकर कब्रिस्तान से बाहर फेंक दो। अंगूठों को चूसने लगा भांजा, फिर बोला, कब्रा, इस कब्रिस्तान में बनी कब्रों की लिस्ट मुझे लाकर दो ताकि उनके रिश्तेदारों से वसूली की जा सके। ठीक है भांजा। और ये क्या लिखा है? कब्रिस्तान रूपनगर। हटाओ इस घिसे पिटे बोर्ड को और यहाँ पर लगाओ रूपनगर मुर्दा पार्किंग का बोर्ड। कब्रिस्तान रूपनगर। फिर अंधेरे में विलीन होता चला गया भांजा। चंदा मामा, तू है मामा, मम्मा होता मम्मी का भाई। उसे सुबह मिली। नहीं, ये नहीं हो सकता। कब्रों के सौदे नहीं हो सकते। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे पति की कब्र बनवाऊंगा। भांजा,
भांजा, ये रही रूपनगर कब्रिस्तान की कब्रों की लिस्ट और उसके निवास के पतों सहित बाकी कब्रिस्तानों की कब्रों की लिस्ट भी हमारे आदमी तैयार कर रहे हैं। उस लिस्ट की ओर देखते हुए भांजा की आंखें अजीब से अंदाज में सिकुड़ गईं। एंथनी गोंजाल्वेज। इस लिस्ट में 3 एंथनी गोंजाल्वेज की कब्रें हैं। इस नाम से हमें चिढ़ है। सबसे पहले हमारे आदमी इन्हीं कब्रों में सोए मुर्दों के रिश्तेदारों से वसूली करेंगे। ठीक है भांजा, और अगर कोई रकम देने से मना करे तो उसे चंदा मामा दूर के सुनाने मैं आऊंगा। इधर भांजा अपने अड्डे से निकला और तभी कब्रिस्तान पहुंचकर रुकी इंस्पेक्टर चक्रौला की जीप। ओह गॉड, ताबूत सचमुच कब्रिस्तान से बाहर फेंका हुआ है। इंस्पेक्टर चक्रौला ने कब्रिस्तान में कदम रखा। ताबूत को एक तरफ रख दो और कब्र खोदना शुरू करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स 2 गज जमीन के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।